2005 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक सम्मानित सदस्य राजू पाल को प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, वो अपनी गाड़ी में थे, 9 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी भागती रही और उनके पीछे लगी हथियारों की गाड़ी 9 किलोमीटर तक उन्हें दौड़ा के फायरिंग करती रही। सैकड़ों राउंड फायर उस दौरान हुए, जिनमें से तमाम गोलियां राजू पाल के शरीर में, 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां लगी थी विधायक राजू पाल के शरीर में। उनके साथ बैठे हुए और भी लोग घायल हुए, कई और लोगों की भी हत्या हुई थी इस हत्याकांड में। उस समय भी उत्तर प्रदेश की सियासत बेनकाब हो गई थी जनता के सामने। उस समय भी ये आप कह सकते हैं कि सियासत का असली चेहरा, सियासत का वो चेहरा जो कई बार बेहद घिनौना, बेशर्म दिखाई पड़ता है, वो चेहरा दिखाई पड़ा था। और अब जब राजू पाल की हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हुई है, तो एक बार फिर सियासत का वही चेहरा जो स्वार्थ से भरा हुआ है, जो जनता को गुमराह करता है, जो सिर्फ अपना फायदा देखता है, जो कानून व्यवस्था के सिर्फ भाषण देता है और असल में अपराधियों के साथ गंदे गठजोड़ करता है, वो चेहरा सियासत का दिखाई पड़ा है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसमें एक अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। एक और अपराधी जो उस घटना में शामिल था, सदाकत खान जिसका नाम है, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। और तमाम जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी शर्मिंदा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मिंदा होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को भी शर्मिंदा होना चाहिए। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि ये वो दल हैं जो पिछले दशकों से, लंबे समय से, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर घूम फिर के काबिज हैं। और इन दलों के नेताओं के साथ, इन दलों से जुड़े हुए लोगों के साथ इस हत्याकांड से जुड़े हुए एक मुख्य अभियुक्त की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। सदाकत खान की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो उन्होंने शपथ खाई थी भारत के संविधान की। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो उन्होंने शपथ ली थी, कसम खाई थी कि वो भारत के कानून का सम्मान करेंगे, कानून की मर्यादा का सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक हत्याकांड में शामिल हुआ है, वो व्यक्ति उनके पास मौजूद था। कब की फोटो है, कब वो फोटो खींची गई थी, उस फोटो में कई और भी लोग दिख रहे हैं, पुराने चेहरे दिख रहे हैं। हो सकता है तस्वीर पुरानी हो, किसी ने खींच ली हो, कैसे खींच गई, कैसे वायरल हुई, ये तो खैर नहीं जानकारी में आया है, लेकिन तस्वीर जरूर दिख रही है। और इस तस्वीर पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया भी दी है। अखिलेश यादव ने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कैसे भी कहीं भी फोटो खींच सकता है, वायरल कर सकता है। हमारी फोटो योगी जी के साथ भी वायरल हो रही है। उन्होंने मजाक में इस विषय को टाल दिया। दूसरी तरफ ऐसी ही एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेता उदय भान करवरिया के साथ भी दिख रही है, सदाकत खान की। सदाकत खान की फोटो उदय भान करवरिया के साथ सपा के लोगों ने शेयर की है। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो भाजपा का हिस्सा है, भाजपा के नेता के साथ बैठा है। उदय भान करवरिया की पत्नी भाजपा से विधायक रह चुकी है और उनके साथ ये फोटो अगर दिखाई पड़ रही है सदाकत खान की, जो कि उमेश पाल हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण अभियुक्त है, तो वहाँ भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के लोग अपने आसपास कैसे लोगों को बैठाते हैं, सपा के लोग अपने आसपास कैसे लोगों को बैठाते हैं, और मायावती जी की तो बात ही निराली है। एक जमाने में अतीक अहमद कहते थे कि मायावती से मेरी जान को खतरा है। एक जमाने में अतीक अहमद के खिलाफ मायावती की पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। मायावती की सरकार उन्हें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी मानती थी, हत्यारा मानती थी। और उसी मायावती की सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ तमाम एक्शन लिया था और मायावती ने ही पिछले दिनों अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया। आज की डेट में भी वो बहुजन समाज की हैं। मायावती तर्क देती हैं कि भाई उसकी पत्नी थोड़ी माफिया है, माफिया तो अतीक है, मतलब पत्नी माफिया नहीं है। जिसका पति माफिया है, जिसके पति के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे हैं, 100 के करीब मुकदमे हैं, उसके लड़कों के खिलाफ मुकदमे हैं, उनके परिवार में हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, एक नहीं कई, उनकी धर्म पत्नी जो है वो बिल्कुल सीधी साधी साध्वी हैं या मान सम्मान करने योग्य हैं। किसी बड़े दल में उन्हें बड़ा पद मिलना चाहिए, चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो ये मायावती का अपना दृष्टिकोण है। शाइस्ता
परवीन अतीक अहमद की धर्मपत्नी, वो बसपा की सदस्य हैं, तो उनके लिए बसपा ने एक बाकायदा कार्यक्रम आयोजित कराया पिछले दिनों और उन्हें बसपा में ससम्मान शामिल किया गया। अपराधियों से दूर रहने की बात सभी दल मंच से करते हैं, अपराधियों की खिलाफत करने की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी अपराधी के परिवार के सदस्यों को प्रश्रय दिया जा रहा है, कोई दुर्दांत अपराधी है, बहुत बड़ा माफिया है, कई हत्याएं करवा चुका है, जब चाहता है जिसको चाहता है जहां चाहता है मरवा देता है, इस तरह का अपराधी है, और उसके फैमिली मेंबर्स को कोई पॉलिटिकल पार्टी, प्रतिष्ठित पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने यहाँ हिस्सा देती है, जगह देती है, सम्मान देती है, पद देती है, चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो ये राजनीतिक दल किस मुंह से जनता के सामने कहते हैं कि ये ईमानदार हैं और इन्हें भारत के संविधान के प्रति आस्था है। साफ तौर पर ये राजनीतिक दल सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, साफ तौर पर ये राजनीतिक दल सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी दल, किसी नेता, किसी व्यक्ति को अपमानित करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि राजनीति की जो मर्यादाएं हैं, संविधान की जो मर्यादाएं हैं, उनका पालन किया जाए, जनता को झूठ बोलकर गुमराह न किया जाए।